प्रश्न है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसकी मेजबानी कर रहा है एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 की, जिसमें एयर पिस्टल मिक्स इवेंट में जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो भारत के रिदम सागवान और विजयवेट सिद्धू हैं। बात करते हैं आज के प्रश्न संख्या 1 की। नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए बी डॉक्टर वी के सारस्वत, बी प्रोफेसर रमेश चंद्र, सी डॉक्टर वी के पॉल, ऑप्शन डी है अरविंद विरमानी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी अरविंद विरमानी। अरविंद विरमानी को जो है नीति आयोग का चौथा पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। ये नीति आयोग के जो 3 पूर्णकालिक अन्य सदस्य जो हैं डॉक्टर वी के सारस्वत, डॉक्टर वी के पॉल और प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं। अरविंद विरमानी की बात करें, अरविंद विरमानी जो है फाउंडेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये 2007 से 9 तक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 2007 से 9 तक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे। तो अरविंद विरमानी थे। अरविंद विरमानी जो है किसके संस्थापक हैं, तो फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर के भी संस्थापक हैं। इसके अलावा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन पूर्णकालिक सदस्य है या कौन पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। तो इसमें से चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 नवंबर, बी 21 नवंबर, सी 22 नवंबर, डी 19 नवंबर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 नवंबर। देखिए विश्व टेलीविजन दिवस जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, UNGA द्वारा मनाया जाता है। इसका मनाने का उद्देश्य जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से परे टेलीविज़न के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहला विश्व टेलीविज़न फोरम का आयोजन जो है 1996 में, नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला विश्व टेलीविज़न फोरम किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला विश्व टेलीविज़न फोरम कब आयोजित किया गया था। तो नवंबर 1996 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टेलीविज़न का आविष्कार कब हुआ था। तो 1924 में हुआ था। टेलीविज़न के आविष्कार करने वाले कौन हैं, तो जॉन लॉन्गे बेयर्ड हैं। जॉन लॉन्गे बेयर्ड कौन थे, तो स्कॉटलैंड के थे। स्काइटिश इसलिए कहा जाता है इन्हें, स्कॉटलैंड के थे। नेक्स्ट है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो 15 सितंबर 1959 को हुई थी। नई दिल्ली में पेश किया गया था इसे यूनेस्को की सहायता से। भारत में टेलीविज़न संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को नई दिल्ली में पेश किया गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में किसके सहयोग से टेलीविज़न पेश हुआ था। ये नई दिल्ली में पहले हुआ था, किसके सहयोग से, तो यूनेस्को के सहयोग से हुआ था 15 सितंबर 1959 को सॉरी। प्रश्न संख्या 3 है, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कतर। देखिए फीफा विश्व कप संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखिएगा फीफा की विश्व कप की 2022 में मेजबानी कौन कर रहा है। तो कतर कर रहा है। कतर के किस शहर में हो रहा है, तो इसकी जो है कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन हो रहा है। यह आयोजन 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कुल 32 टीमें भाग ली हैं। अरब जगत में होने वाला यह पहला फुटबॉल विश्व कप है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरब जगत में होने वाला पहला फुटबॉल विश्व कप कौन सा है। तो फीफा विश्व कप 2022 है। कहाँ हो रहा है, तो कतर में हो रहा है। कतर के कहाँ, तो दोहा में हो रहा है। यह एशिया में आयोजित होने वाला दूसरा विश्व कप फुटबॉल है। तो फुटबॉल विश्व कप दूसरा जो है कौन है, तो ये 2022 में हो रहा है। इससे पहले जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था 2002 में हुआ था, जापान और कोरिया में हुआ था। ध्यान दीजिएगा फीफा की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है फीफा की स्थापना जो है कब हुई थी। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड के संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा की देखरेख के लिए इसका गठन किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फीफा की स्थापना जो है किस कानून के तहत हुई है। तो स्विट्जरलैंड कानून के तहत हुई है। स्विट्जरलैंड कानून के तहत स्थापित संघ है फीफा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख में स्थित है फीफा का मुख्यालय। फीफा को जो है कितने सदस्यों में बांटा गया है। फीफा के जो सदस्य देश हैं उसको 6 संघों में बांटा गया है। और भारत जो है एशियाई फुटबॉल संघ का हिस्सा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फीफा के किसका हिस्सा भारत है। तो एशियाई फुटबॉल संघ का हिस्सा है भारत। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न संख्या 4 है, हवा सॉन्ग 17 मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। बात करें हवा सॉन्ग मिसाइल की, तो हवा सॉन्ग मिसाइल जो है उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे मास्टर मिसाइल भी कहा जाता है। यह उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल भी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल कौन सी है? तो मास्टर में जो है सबसे बड़ी मिसाइल जो है हवा सॉन्ग मिसाइल है। हवा सॉन्ग मिसाइल किस नाम से जाना जाता है? मास्टर मिसाइल भी कहा जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरल ईंधन वाली जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये जो हवा सॉन्ग मिसाइल जो है, हवा सॉन्ग 17 मिसाइल, यह दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल तरल ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी है। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल बाली यात्रा किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। बात करें बाली यात्रा की, तो बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ जो है बाली की यात्रा है। बाली कहाँ स्थित है? बाली जो है कटक में, उड़ीसा में कटक में स्थित है। कटक में महानदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कटक किस नदी किनारे स्थित है? महानदी किनारे, और महानदी के किनारे स्थित है। बाली जो यात्रा है वो किस नदी किनारे स्थित है? महानदी किनारे स्थित है। बाली यात्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है उड़ीसा में अवस्थित है। यह एक ओपन एयर मेला है और इसकी शुरुआत जो है कार्तिक पूर्णिमा से होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बाली यात्रा की शुरुआत किस दिन से होती है या कब से होती है? तो कार्तिक पूर्णिमा से होती है। और बाली यात्रा जो है वर्तमान में चर्चा में क्यों है? तो 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल है यह, इसलिए यह फेमस है। तो अगला क्वेश्चन जो हम देते हैं उसका ऑप्शन आप लोग जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 नवंबर, ऑप्शन बी 21 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 नवंबर, ऑप्शन डी 21 नवंबर। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।